नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। यह महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय बीजेपी और शिवसेना का जो है खूब तकरार चल रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष में है दोनों ही पार्टियां और मजबूती के साथ में है। इसके बाद भी जो है खासकर एकनाथ शिंदे के गढ़ में गणेश नाईक की एंट्री के बाद जो है यहाँ पर बीजेपी और शिवसेना की जमकर जो है तनाव बना हुआ है। कल गणेश नाईक जी थाना में आए थे और उन्होंने कहा कि हम जनता दरबार यहाँ शुरू करेंगे और पूरे ज़िले को भाजपामय बनाएंगे। अब ये बात जो है शिवसेना को नागवार गुजरी है और शिवसेना ने इसका विरोध भी जताया है। और शिवसेना के जो सांसद बने हुए हैं नए नए नरेश मस्के, उन्होंने कहा है कि हम जो है पालघर में जनता दरबार लेंगे जहाँ पर गणेश नाईक का कर्तव्य है, जहाँ पर उनको वहाँ के ज़िले की जिम्मेदारी दी गई है, वहाँ के पालक मंत्री हैं, तो हम वहाँ पर जो है दरबार लेंगे। तो देखा जाए तो शिवसेना और बीजेपी में इसको लेकर काफ़ी जो है राड़ा मचा हुआ है। खासकर एकनाथ शिंदे का जहाँ गढ़ है ठाणे शहर में। इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्य प्रकाश मिश्रा जी। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि एकनाथ शिंदे और गणेश नाईक जी का देखा जाए तो पड़ोसी वाला मामला है, यानी कि एक ही लोकसभा क्षेत्र में दोनों विधायक हैं और शुरू से पड़ोसी रहे हैं। लेकिन पहले अगर हम 95 से बात करें तो गणेश नाईक जी काफ़ी वरिष्ठ हैं और उन्होंने जो है ठाणे जिले की बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। अब जो है उनको पालघर की जिम्मेदारी दी गई है, पालक मंत्री की, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। तो क्या मतलब कि चल रहा है इस समय और इसका परिणाम क्या होगा, इस पर हम थोड़ा फोकस करेंगे। सर स्वागत है। और क्या कहेंगे गणेश नाईक वर्सेस एकनाथ शिंदे? देखिए, एक प्रचार आता है, बोले क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, तो बोले फॉग चल रहा है। उसी तरह अगर यहाँ कहा जाए क्या चल रहा है तो राजनीति चल रही है, जम के चल तो रही है। ये जो बातें हैं ना जी, मैं कहूँ या दूसरे, देखिए सब पार्टियों को अपनी अपनी पार्टी का विस्तार करने का, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने का सभी पार्टियों के नेताओं को अधिकार है। सभी पार्टियों के नेता करते हैं। जहां तक रही बात कैबिनेट मंत्री गणेश नाईक जी की और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की, आपने तो सीधे कहा कि एक ही जिले के दोनों नेता हैं, दोनों कद्दावर नेता हैं, एक ही लोकसभा क्षेत्र में दोनों विधायक हैं, वो अलग चीज है। लेकिन दोनों का जो प्रोटोकॉल है, दोनों का जो कद है, ये अपने आप में किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह नई मुंबई के शिल्पकार या कहिए नई मुंबई के कद्दावर, नई मुंबई मानपा पे जिस तरह का प्रभुत्व वर्षों वर्ष रहा है गणेश नाईक जी का, तो वो माना जाता है। उसी तरह ठाणे जो है वो उप मुख्यमंत्री जी का गढ़ माना जाता है। दोनों का एक संगठन है अपना अपना, दोनों अपने अपने तरीके से काम करते हैं। जैसा कि चर्चा शुरू हो गई कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में, देखिए महानगर पालिका चुनाव लोकसभा और विधानसभा चुनाव से बिल्कुल अलग होते हैं। इसमें देखिए कार्यकर्ताओं की भावनाओं का भी ख्याल रखा जाता है और उस तरीके से सीटों के बंटवारे को। एक और उदाहरण आपको दे दूं, 2015 का कल्याण महापालिका का चुनाव का उदाहरण इसी बहाने देना चाहता हूं। उस समय भी युति की सरकार थी, कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे जी कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री यही देवेंद्र फडणवीस जी थे। उस समय भी 2015 में कल्याण डोंबिवली महापालिका का चुनाव हुआ और इसी तरह का संघर्ष दिखाई दे रहा था। हाँ, वो 27 गांव के मुद्दे पर इतना संघर्ष दिखाई दिया। बीजेपी ने काफी जोर लगाया और उस जोर का उनको फायदा मिला, थोड़ा उनकी सीटें ज्यादा आई। लेकिन इसके बावजूद भी देखा गया कि एकनाथ शिंदे ने, शिवसेना तब एक साथ थी, यूबीटी थी और ये तब मतलब एक यूबीटी नहीं थी, मतलब एक छत्र एक साथ शिवसेना थी, मतलब उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व था। लेकिन यहाँ नेतृत्व जो था वो एकनाथ शिंदे जी का ही था, तो उसमें उन्होंने बाजी मारी, हालांकि संघर्ष हुआ। इस तरह का संघर्ष मुझे आगामी महापालिका चुनाव में होता दिख रहा है। अब जैसे उनको पालघर का पालक मंत्री बनाया गया है, इसका मतलब ये कह नहीं रहे हैं तो जनता दरबार अगर लगाने के लिए कहा, कोई भी मंत्री कहीं भी जनता दरबार लगा सकता है, वो पूरे राज्य का मंत्री होता है। तो राज्य का अगर मंत्री होने के कारण, उस विभाग का मंत्री होने के कारण जनता दरबार लगाने से तो आप बिल्कुल
रोक नहीं सकते, भले ही वो कार्यकर्ताओं के लिए कि भाई जनता, अब वो जनता दरबार लगाकर ही अपने कार्यकर्ताओं की, आम नागरिकों की समस्याएं सुनेंगे। तो जिस तरह से गणेश नाइक जी ने कहा है कि वो जनता दरबार लगाएंगे, जनता दरबार लगाना भी चाहिए, वो पालघर में भी लगा सकते हैं, लोगों का भला तो होगा कम से कम, ठाणे जिले में भी लगा सकते हैं वो। उसी तरह उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी पूरे राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं और 2-2, 3-3 विभागों के वरिष्ठ हैवीवेट मंत्री हैं, तो वो लगा सकते हैं। जहां तक इसमें मुझे राजनीति ही ज्यादा नजर आती है, हालांकि वो महापालिका चुनाव के मद्देनजर ये सब बयान आए हैं और चूंकि एक साथ हैं, अभी ये भी तय नहीं हुआ कि एक साथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन इसके पहले कार्यकर्ताओं में कुछ थोड़ा सा उत्साह भरने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। और उसके बाद वहां से भी देखिए बयान, उनके पार्टी से भी जो सांसद हैं नरेश मस्के जी, उन्होंने भी बयान दिया है और उनके पार्टी का कहा है कि भाई लगाएं, लगाने में किसी को थोड़ी वो है, लेकिन इससे जो आपसी टकराव और मनमुटाव की बात, जो मतभेद की बात आ रही है, तो इसमें देखिए कार्यकर्ताओं के लिए या नगर सेवक का चुनाव है, तो उसके अंदर जो है उनको अपने अपने कार्यकर्ताओं को फिट करना है, अपने अपने नगर सेवकों को चुनाव लड़ाना है। गठबंधन हुआ, गठबंधन होने के बाद भी महापालिका चुनाव में देखिए ऐसी स्थितियां आती हैं कि बहुत सारे जो इच्छुक रहते हैं और प्रभावशाली रहते हैं, वार्ड में कम से कम जैसे 10,000 15,000 वोटों का वार्ड है, तो प्रभावशाली होते हैं और वो इसके बाद बगावत करते हैं और निर्दलीय भी चुन के आते हैं। जैसे कि राजनीति का एक हिस्सा है ये, मुझे ऐसा लगता है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम ठाणे जिले को भाजपा में बनाएंगे, नो डाउट इसमें 6 विधानसभा का उनका लोकसभा क्षेत्र है, उसमें 4 जो है बीजेपी के विधायक ऑलरेडी है विधायक है। और दूसरी बात, उनके अगर रिवंज वाली बात कहें तो गणेश नाइक जी जो है लोकसभा में पूरी तैयारी किए थे कि संजीव नाइक को लोकसभा का टिकट मिले और उनको जो है यहाँ का संसद बनाया जाए। लेकिन इसके विपरीत जो है एकनाथ शिंदे जी पूरी जिद पे अड़े रहे और उन्होंने उस टिकट को जो है पकड़ के रखा और नरेश मस्के को उन्होंने दिया। लेकिन नवी मुंबई में जिस तरह से वोट पड़े और कम पड़े, उसको लेकर कहीं ना कहीं गणेश नाइक जी और एकनाथ शिंदे में मतभेद तो है। राजनीतिक वो मतभेद अब जो है लोगों के बाहर सामने आ रहे हैं। राजनीतिक समीकरण देखिए बनते बिगड़ते रहते हैं। जैसे आपने कहा ना, एक समय ये भाजपा का ही सांसद हुआ करते थे, राम कापसे, राम बाबू महालगी के साथ, ठाणे जिले की, जहां उसके बाद स्वर्गीय आनंद दिघे जी ने जिद करके ये सीट अपने पास, बिल्कुल। और ये ठाणे उस समय देखिए मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे जी, अगर ये ठाणे की सीट नहीं लेते तो वो अलग उनका संदेश जाता। बाकी सारी चीज राजनीतिक समीकरणों पर ही निर्भर होता है। देखिए राजनीति की उसमें इसीलिए कहा गया ना, दोनों कद्दावर नेता हैं, अगर दोनों आपस में टकराते हैं या ऐसी कोई बात आती है तो समस्या तो आने वाली है, लेकिन अपनी अपनी पार्टी को लेकर, अपने पार्टी को बढ़ाने का हक उनको भी है। अब वो नेता हैं, अब जैसे रविंद्र चौहान जी को भी ये जिम्मेदारी दी गई है ठाणे जिले की नहीं, वो तो पूरे प्रदेश के ही बनाए गए हैं, लेकिन वो भी यहीं से विधायक हैं, मंत्री थे, मंत्री पद उनको नहीं मिला। तो संगठन को बढ़ाने का देखिए बीजेपी का एक अलग, मुझे लगता है, एक गणित चलता है। एक उनके साधन संसाधन के साथ वो थोड़ा सा अपने सहयोगी दलों पर पूरी तरह दबाव बनाने की और पूरी तरह अपनी परछाई बनाए रखने की वो पूरी कोशिश करते हैं, और वो उनके राजनीति का एक अंग ही कहा जाएगा, या राजनीति का उनका अपना एक फलसफा है कि वो जरूर दबाव बनाएंगे, वो दबाव की राजनीति करेंगे। यहाँ पर मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि जिस तरह से चुनाव के बाद मुख्यमंत्री सीट को लेके जो एकनाथ शिंदे जी ने काफी जो है टेंशन दिया देवेंद्र फडणवीस को, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी चाहती है कि एकनाथ शिंदे को जो है उनके गढ़ में उनको जो है सेंध लगा के उनको थोड़ा सा उनको सबक सिखाया जाए। देखिए राजनीति में यही चीजें होती हैं। राजनीति में इसलिए कहा गया है ना कि इसमें गणित का महत्व है, इसमें समय का महत्व है। उनको लगता है कि भाई अगर इसको थोड़ा सा दबा के कंट्रोल करके नहीं होगा तो आगे के लिए हमारे रास्ते, तो वही हर पार्टी एक दूसरे पर थोड़ा सा एक प्रभाव बनाए रखना चाहती है। अब जैसे आपने देखा पिछले दिनों अजीत पवार की पार्टी का सम्मेलन हुआ, उन्होंने भी यही कहा कि भाई अगर युति के तो हम महायुति के सहभागी हैं, लेकिन अगर नहीं मिला मुझे सम्मानजनक ढंग से सीटें तो हम अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। उसी तरह सभी पार्टियों के, शिवसेना का भी, एकनाथ शिंदे जी का भी बड़ा संगठन है, उनके इतने ज़्यादा विधायक हैं, मंत्री हैं, तो उनका अपना संगठन काम कर रहा है। तो वो भी चाहेंगे कि जहां उनके पहले से ही उनकी जो एक तरीके से पैठ है तो उसको पैठ को बराबर बनाए रखा जाए, और बीजेपी चाहती है कि भाई जहां हम कमज़ोर हैं
वहाँ हम अपनी मजबूती या अपना विस्तार जी, बढ़ाएं। बिल्कुल, तो उस विस्तार की दिशा में अगर उनका नेता उनका नेता अगर बीजेपी का नेता बीजेपी की बात नहीं करेगा तो क्या दूसरे पार्टी की बात बिल्कुल करेगा? नहीं करेगा। तो स्वाभाविक सा है, इसमें ये होने वाला है। उसी तरह मुंबई में भी वही स्थिति बनने वाली है कि मुंबई में बीजेपी चाहती है कि इस बार हमारा महापौर बने, गठबंधन के साथ ही लड़े वो, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हमारा महापौर बने। तो ये तो तय करेगा आने वाले समय पर कि कितनी संख्या किसकी है, कौन किस पर भारी पड़ता है, कहाँ। राजनीति देखिए समझौते का नाम है, लेकिन प्रयास वो भरपूर अपनी तरफ से कर रहे हैं। जिस तरीके से कहा आपने कि गणेश नाइक जी वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी उनको बड़ा अनुभव है, नई मुंबई पर तो उनका एक छत्र राज रहा ही है। तो और वो चाहते हैं कि इसके पहले 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, उसके पहले राज्य मंत्री रह चुके हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो कैबिनेट हमेशा से ही कैबिनेट रहे, वो हमेशा से ही उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा, वो भी शिवसेना की ही उपज है, शिवसेना ही के कद्दावर नेता रहे हैं। ये कहा जाता था एक समय स्वर्गीय आनंद दिघे जी से उनका टकराव चलता था, ये यहाँ के बसंत राव खरी जी से भी उनका टकराव रहा है, ये समगाहे बगाहे जो जितेंद्र आवाड़ जी हैं उनसे भी उनका टकराव। लेकिन गणेश नाइक का अपना एक राजनीति का एक अलग अपना रास्ता है और उनका एक तेवर है, और उसी तरह एकनाथ शिंदे जी का भी अपना अलग तेवर है, अलग उनकी पार्टी में पैठ है, और वो भी उसी तरीके से चाहते हैं। चूँकि ये दोनों शिवसेना की उपज है, संघर्ष करके ऊपर आए हुए लोग हैं, तो स्वाभाविक है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो टकराव की नौबत आ सकती है। साम दाम दंड भेद जिसको कहा जाता है, वो दोनों नेताओं के पास इस तरह का है। तो वो जो उनकी एक अलग तरीके की छवि है ना, तो वो जरूर चुनाव में देखने को मिलेगी। तो ये चुनाव आने वाला अभी तो तय नहीं हुआ है, अभी इस पर कोर्ट में भी मामला चल रहा है, लेकिन दिलचस्प जरूर होगा। इसके पहले ही देखिए इस तरह की बयानबाजी जिस तरह के से हो रही है, तो उससे और दिलचस्प बना ही दिया है। आने वाले समय में और भी कई रंग राजनीति के देखने को मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल देखने को मिलेंगे मिश्रा जी। तो फ्रेंड्स, हमारा चर्चा यही था कि गणेश नाइक और वर्सेस एकनाथ शिंदे जी का जो इसमें लड़ाई जो है खुलेआम देखने को मिल रही है, इसके पीछे राजनीति क्या है? राजनीति तो बहुत कुछ है, क्योंकि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि फिर से जो है उद्धव जैसी शिवसेना जो है एक बड़ा स्तंभ जो है उनको फिर से तोड़ना पड़े। तो इसके लिए जो है हर एक को जो है उनके क्षेत्र में उनके रखना, उनको कंट्रोल करके रखना, ये बीजेपी अभी से सोचना शुरू कर दी है। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाला विधानसभा चुनाव जब तैयारी होगी तो बीजेपी इस बार जो है अकेले भी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि इस बार भी सुगबुगाहट थी, लेकिन हालांकि बात बनती गई और सब कुछ होते गया। लेकिन जिस तरह से उनको मेजोरिटी मिली है इस बार 180 सीटों में से 132 सीटें मिली है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी ये सोच रही है कि हम जो है अकेले काफ़ी है महाराष्ट्र में। तो अकेले काफ़ी है महाराष्ट्र में करने के लिए जो छोटी पार्टियां हैं उनको तोड़ना, उनको फोड़ना, उनको कंट्रोल रखना, ये बीजेपी की रणनीति अभी से शुरू हो गई है। उसका एक हिस्सा ये जो है हो सकता है। फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।